हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद पीस एंड आई होप यू गाइस आर ट्रेडिंग विद पीस। और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ अपनी एनालिसिस शेयर करने वाला हूं बैंक ऑफ बड़ौदा को लेके। और मुझे लगता है बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी न्यूज़ आ चुकी है, जिसके कारण हम आने वाले साल में इसका जो नेट प्रॉफिट है, जो इस साल यानी 2021 में कंपनी ने या बैंक ने रिपोर्ट किया है 1548, ये कहीं ना कहीं बढ़ेगा ज़रूर। और न्यूज़ भी आप लोगों में से कुछ लोगों ने वो न्यूज़ सुन भी ली होगी, और उसी बेस पे मैं आपके साथ अपना टेक्निकल एनालिसिस शेयर करूंगा। और साथ ही साथ फंडामेंटल्स हमने एक छोटी सी नज़र डाल देते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। तो अगर आप फंडामेंटल देखोगे बैंक ऑफ बड़ौदा का बुक वैल्यू है 159, और अभी हमें बुक वैल्यू से सस्ते दाम पे ये शेयर मिल रहा है। और अगर इसका प्रॉफिट देखोगे आप 39% लास्ट 3 ईयर क्या चल रहा है। मार्केट कैप सामने है आपके, डेब्ट टू इक्विटी 13 है। और जो इसका मेन चीज़ मैं आपको दिखाऊं, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ वाली जो हम बात करते हैं कि कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, तो पिछले 3 साल में आप देखोगे कंपनी ग्रोथ में दिख रही है। एक साल पिछले यानी 2018 करीब में एक माइनस आया था, और 2016 में भी एक माइनस आया था। और इसी माइनस की मैं आपके साथ खबर शेयर करने वाला हूँ। इसी माइनस को अब हम प्लस में देखने की एक उम्मीद जगा रहे हैं मार्केट से। तो सबसे पहले बात करता हूं मैं आपके साथ, जो न्यूज़ निकल के आई है वो न्यूज़ है कि आरएफएचएल रिलायंस होम फाइनेंसिंग की एक न्यूज़ आई है, जिसमें आपने सुना होगा कि 30 मई के आसपास आरएफएचएल ने बोला था कि वो बिड एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी कंपनी को बेचने के लिए। तो उसमें एक डील फाइनल हो चुकी है, जो कि है 2900 करोड़ की। और वो डील जो जीती है वो है ओथम, एक ग्रुप है, उन्होंने सबसे हाईएस्ट बिड किया है रिलायंस होम फाइनेंस के लिए। और अब इस खबर का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप ये देखो, जो ये लिखा हुआ है सोर्सेज सेड, ये न्यूज़ आप पूरी पढ़ लेना। पहले मैं भी आपके साथ पढ़ के दिखा देता हूँ। सोर्सेज सेड लेंडर्स लेड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा वुड रिसीव समवेयर 2587 करोड़ और 90% अप फ्रंट एंड रिमेनिंग 300 करोड़ विद इन ए ईयर। तो इसमें से जो ये डील होगी, तो इसमें सबसे पहले जो कर्जा चुकाया जाएगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा का है। और आगे की अभी और रणनीति क्या है वो अभी किसी ने डिसाइड नहीं की। बट हाँ, जो न्यूज़ आज निकल के आ रही है 20 जून के जून को, कि जो बैंक ऑफ बड़ौदा को सबसे पहले उसका जो कर्जा चुकाना है आरएफएचएल ने, वो चुकाया जाएगा। और उसका अब हम देखेंगे इसके टेक्निकल्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं अपनी ट्रेंड एनालिसिस करके, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके, तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखो, शेयर एक नैरो जोन होता जा रहा है शेयर का। अगर ये ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगी तो एक अच्छा मोमेंटम आएगा, और नीचे की तरफ जाएगी तो एक नेगेटिव सिनेरियो मिलेगा देखने को। बट ये सब चीज़ें टेक्निकल्स, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ कि टेक्निकल्स कभी न्यूज़ के आगे काम नहीं कर पाते। अगर न्यूज़ कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव आ जाती है तो सारे टेक्निकल्स, सारे फंडामेंटल कुछ दिन के लिए मार्केट में होल्ड हो जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इसकी एक रेंज की बात करो मेरे से, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके देखी है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर इसने, ऑफ कोर्स ही है कि ये जो न्यूज़ आई है इससे कहीं ना कहीं बैंक को तो फ़ायदा होगा ही। और जब ये न्यूज़ कंप्लीट हो जाएगी मार्केट में, तो मैं एक ये सोच रहा हूँ कि ऐसा बन सकता है एक सिनेरियो कि ये ऊपर की साइड ब्रेक करेगा और एक अच्छा मोमेंटम देगा मार्केट में। बाकी ये एक मेरी बस अजम्पशन है, मेरी प्रोबेबिलिटी है जो मैं मानता हूँ। तो इसी के बेस पे मैं एक अच्छा सा मौका देखूंगा जहाँ पे मुझे एक डिप्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा ऐड करने को मिले अपने पोर्टफोलियो में। और आई वुड सजेस्ट कि इसको 1 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि जो पैसा है वो एकदम कुछ पैसा अमाउंट में पहले आएगा, और उसके बाद 300 करोड़ या के आसपास का मनी जो है वो उन्होंने बोला है कि वो बाद में देंगे। अभी तक तो बस यही न्यूज़ निकल के आई है। बाकी अभी और क्या पता और कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आए और बैंक ऑफ बड़ौदा का और फ़ायदा हो, तो हम नियर फ्यूचर में एटलीस्ट पहला टारगेट हम 107 का मान के चल सकते हैं, और जो दूसरा टारगेट मैं मान के चलता हूँ इसका, वो 144 के आसपास और उससे ऊपर भी आ सकता है। तो यही एक पॉजिटिव जो न्यूज़ आई है अनिल अंबानी जी के लिए भी, और बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी, और जो कई सारे जिन्होंने इनको कर्जा दिया होगा उनके लिए भी कुछ पॉजिटिव तो रहेगा ही ये खबर। तो इसी लोन के बिहाफ पे हम जो हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के टेक्निकल्स पे एक
अजम्पशन के थ्रू हमने ये टेक्निकल एनालिसिस करने की देखी है। अगेन मनी आपकी है, प्रॉफिट आपका है, रिस्क आपका भी होना चाहिए। तो इसको इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिस्क ज़रूर एनालाइज कर लें और तभी इन्वेस्ट करें। अगर आप सोचो कि आप खाली 15 शेयर का रिस्क ले सकते हो कि 80 से वो हो सकता है आपको दोबारा 60 के आसपास मिले बैंक का ये शेयर, तो वो 20 रुपये आपका नुकसान आप झेलने की रखते हो दम, तो तभी इन्वेस्टमेंट करना। अदरवाइज़ किसी के कहने पे मेरे ख्याल से आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। हम खाली आपके साथ अपनी राय या अपनी एनालिसिस शेयर कर सकते हैं फॉर योर एजुकेशनल पर्पस। तो आई होप आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है। अगर वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, और चैनल पे अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। थैंक यू।